सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। नीट में 300 से ज्यादा स्कोर करना यह सच में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जानती हूं इस कामयाबी के बाद अक्सर एक उलझन भरा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या? ये एक ऐसा दौर है जब हर फैसला भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है ना, कि क्या एक और साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर विदेश से एमबीबीएस करने के बारे में सोचना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आप जैसे कई होनहार स्टूडेंट्स को परेशान करता है। और जैसे ही विदेश जाने का ख्याल आता है, एक डर भी साथ में आ जाता है। वो डर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम यानी एफएमजीई का। सब यही कहते हैं कि इसे पास करने वाले तो सिर्फ 10 से 20% स्टूडेंट्स ही होते हैं, और ये आंकड़ा फैसला लेना और भी मुश्किल बना देता है। लेकिन जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये आंकड़ा, ये स्टैटिस्टिक डर की वजह ना होकर आप जैसे स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए एक मौका हो। चलिए आज इसको एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं इस एफएमजी स्टैटिस्टिक को। देखिए, एफएमजी का पास प्रतिशत इसलिए कम नहीं है कि एग्जाम बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। इसकी असली वजह है एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की तैयारी का लेवल। अगर हम देखें कि विदेश जाकर एमबीबीएस कौन कर रहा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यानी लगभग 85% अपनी पढ़ाई को लेकर उतने गंभीर या डिसिप्लिन्ड नहीं होते। जो सच में एकेडमिकली सीरियस होते हैं वो सिर्फ 15% के आसपास ही हैं, और यही अंतर नतीजों में भी साफ नजर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल और पावरफुल है। अगर आपने नीट में 300 से ज्यादा स्कोर किया है, तो आप पहले से ही उस 10 से 20% वाले एलीट ग्रुप का हिस्सा हैं जो पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं और जिनमें सफल होने की पूरी क्षमता है। तो आपका 300 से ज्यादा का स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी काबिलियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, 300 से ज्यादा स्कोर ये बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बायोलॉजी पर आपकी अच्छी पकड़ है और आप एग्जाम का प्रेशर संभालना जानते हैं। तो असल चुनौती आपकी काबिलियत में नहीं, बल्कि भारत में सीमित सीटें और बहुत ज्यादा फीस में है। और बस ठीक इसी पॉइंट पर आकर विदेश से एमबीबीएस करना एक समझौता नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शॉर्टकट बन जाता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक स्मार्ट तरीके से पहुंचा सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये रास्ता किसके लिए एक शानदार मौका है और किसके लिए एक जोखिम भरा फैसला। चलिए इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। सच तो यह है कि विदेश से एमबीबीएस उन स्टूडेंट्स के लिए रिस्की है जो बस एक डिग्री चाहते हैं या जो एफएमजीई के बारे में आखिरी समय पर सोचते हैं। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा फैसला बन जाता है जिनका स्कोर 300 प्लस है, जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं और जो वहां की पढ़ाई के साथ साथ भारतीय सिलेबस को भी फॉलो करते हैं। तो अब एफएमजी के गणित को एक नए और पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। जरूरी ये है कि आप इन आंकड़ों को पूरी भीड़ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए देखें। इसका गणित बहुत सीधा है। सोचिए, 100 स्टूडेंट्स विदेश गए। अगर उनमें से सिर्फ 15 ही आप जैसे डिसिप्लिन्ड और गंभीर हैं, तो जाहिर है कि पास होने वालों का प्रतिशत भी 15% ही होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी मेहनत से आप उन 15 सफल स्टूडेंट्स में से एक बन सकते हैं। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एफएमजीई के आंकड़े आपको परिभाषित नहीं करते। आपकी अपनी तैयारी, आपकी मेहनत ही आपका नतीजा तय करती है। मैं ये नहीं कह रही कि विदेश जाना हर किसी के लिए सही फैसला है, लेकिन एक 300 प्लस स्कोरर जो बार बार ड्रॉप लेकर मानसिक रूप से थक चुका है, उसके लिए विदेश से एमबीबीएस करना कोई पलायन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, नतीजा पूरी तरह आपके हाथ में है। आइए इसी पर बात करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, एफएमजी का कम पास प्रतिशत उन स्टूडेंट्स की वजह से है जो तैयार नहीं थे, आप जैसे होनहार और मजबूत स्टूडेंट्स की वजह से नहीं। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो विदेश का रास्ता आपको रोकेगा नहीं, बल्कि आप एफएमजी को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपका अगला कदम डर और आंकड़ों से तय होगा या फिर आपकी अपनी ताकत और एक सही रणनीति से? फैसला डर से नहीं, बल्कि समझदारी से लीजिए।